हसास तबीयत के अफराद की जिंदगी एक पेचीदा और गहरी कहानी की मानिंद होती है। उनकी हसासियत सिर्फ एक आर्जी या सतही कैफियत नहीं होती, बल्कि ये उनके वजूद का हिस्सा बन जाती है। जब दुनिया की भाग दौड़ और शोर शराबे में बेशतर लोग अपने मसाइल को नज़रअंदाज करने या दबाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हसास लोग इन मसाइल और जज्बात को न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि ये उनके ज़हन व दिल में एक मुसलसल बोझ बनकर छा जाते हैं। वो अपने माहौल में हर छोटी बड़ी बात को दिल से लगाते हैं, हर किसी के जज्बात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी हसासियत की शिद्दत का सही तौर पर इजहार नहीं कर पाते। इनकी जिंदगी में एक अजब कैफियत होती है, वो दिल से जीतने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर अंदर ही अंदर हार जाते हैं। हर लम्हा एक मुसलसल दिल्ली जंग लड़ते हैं, जहां वो अपने अंदर के दर्द, गम और मायूसी से लड़ते हैं, और दूसरी तरफ दुनिया के गैर समझने वाले रवैयों और तवक्कुआत का सामना करते हैं। उनके लिए ये दुनिया एक ऐसी जगह बन जाती है जहां कोई भी इन्हें मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर होता है, और यही बात इन्हें एक अलग थलग, तन्हा और बेचैन महसूस करने की वजह बनती है। हसास लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हमदर्द, मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले होते हैं, लेकिन उनकी ये सिफात भी अक्सर उनके लिए एक बोझ बन जाती हैं। वो दूसरों की तकलीफों को अपने दिल पर बोझ की मानिंद लेते हैं, और उसमें अपनी जज्बाती तवानाई जाया करते हैं। जब वो किसी की मदद करने के काबिल नहीं हो पाते या जब वो अपनी अपनी मुश्किलात का सामना करते हैं तो वो महसूस करते हैं कि उनकी मौजूदगी का कोई मकसद नहीं रहा। इन्हें ये एहसास होता है कि वो खुद अपने ही दर्द का हल नहीं ढूंढ पाते, तो दूसरे की मदद कैसे कर पाएंगे। उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दह लम्हे वो होते हैं जब वो अपने जज्बात को किसी से शेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाते। उनकी हसासियत एक खास नौयत की होती है, जो आम इंसानों से मुख्तलिफ होती है, और जब इस हसासियत को तस्लीम नहीं किया जाता या कमजोरी समझा जाता है, तो वो मजीद तन्हाई और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं, और यही वो मकाम होता है जहां उनके जहन में खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। खुदकुशी का ख्याल हसास लोगों के जहन में महज एक तकलीफ का आर्जी रद्दअमल नहीं होता, बल्कि ये इस गहरी अंदरूनी मायूसी और बेबसी का नतीजा होता है जो बरसों से उनके दिल व दिमाग में जुमा होती है। वो इस तकलीफ से बचने के लिए, जो एक लंबे अरसे से उनके अंदर फैल चुकी होती है, खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। ये वो वक्त होता है जब वो महसूस करते हैं कि वो इस दुनिया में अकेले हैं, और उनके दर्द का कोई हल नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि खुदकुशी कभी भी हल नहीं होती। ये एक मुस्तकिल फैसला होता है जो एक आर्जी और गैर हकीकी ख्याल के तहत लिया जाता है। हसास अफराद को ये समझना ज़रूरी है कि वो जो कुछ महसूस कर रहे हैं, वो आर्जी है और इसके बाद रोशनी आती है। ये रोशनी उसी तरह की होती है जैसे एक तूफान के बाद सूरज की किरणें आसमान में नमूदार होती हैं। जब तक वो अपने जज्बात को सही तरीके से बयान करने की कोशिश नहीं करते, तब तक उनका दर्द एक गंभीर हालत इख्तियार कर सकता है। और यही वो वक्त होता है जब वो खुदकुशी के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे अफराद जो खुदकुशी का इरादा करते हैं, वो दरअसल अपने दर्द से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इस फैसले के बाद वो अपने अलावा दूसरों को भी तबाह कर देंगे। उनके जाने से जो खला पैदा होगा, वो उनके करीब तरीन अफराद की जिंदगी में एक मुसलसल दर्द की सूरत में रहेगा।
लिहाजा हसास लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके इर्द-गिर्द के लोगों के लिए भी है। ऐसे अफराद के बारे में ये कहना कि वो खुदकुशी ना करें तो भी कई बार मरते हैं, हकीकत में इस बात की तरफ इशारा करता है कि इनकी ज़िंदगी एक मुसलसल दिल्ली मौत के प्रोसेस में बदल जाती है। हर दिन एक नया दर्द, एक नई गमगीनी और एक नया जज्बाती बोझ उनकी दुनिया में दाखिल होता है। वो ये महसूस करते हैं कि वो जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर की शिकस्त इन्हें एक गहरे और गमगीन कमरे में कैद कर देती है। इनकी जिंदगी में हर दिन एक नया कमरा होता है जहां वो उन गहरी गलियों में भटकते हैं जहां इन्हें कभी रोशनी नजर नहीं आती। लेकिन अगर हम मुआशरती सतह पर उन लोगों के जज्बात और हसासियत को समझें और इन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि उनका दर्द अहम है और वो अकेले नहीं हैं, तो इनकी जिंदगी में एक नया उम्मीद का सूरज तुलू हो सकता है। हमें इन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि वो जितना दूसरों की मदद करते हैं, इतनी ही ज़रूरत इन्हें खुद की मदद करने की है। अगर वो खुद अपने जज्बात और अहसासात का सही तरीके से इजहार करें, तो वो अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी देख सकते हैं। हसास लोगों को ये समझना होगा कि जिंदगी की हकीकत में जो दिख और तकलीफ है, वो एक फितरी अमल है, और इसमें कामयाबी और शिकस्त की मुश्तरका कहानी छपी हुई होती है। उनके अंदर की हसासियत उनके लिए एक ताकत बन सकती है, अगर वो उसे मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें और अपने जज्बात को एक सेहतमंद अंदाज में निकालने का रास्ता तलाश करें। इन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि वो खुद को कमज़ोर ना समझें, बल्कि अपनी हसासियत को एक नेमत के तौर पर देखें जो इन्हें दुनिया से जड़ने की सलाहियत देती है। हसास लोग आम तौर पर अपने जज्बात और अहसासात को शिद्दत से महसूस करते हैं, जो उनकी शख्सियत के अहम हिस्से की हैसियत रखता है। उनकी हसासियत महज एक आर्जी कैफियत नहीं होती, बल्कि ये एक मुस्तकिल नफ्सियाती खासियत होती है जो इनकी जिंदगी और उनके अंदरूनी दुनिया को गहराई से मुतासिर करती है। नफ्सियाती लिहाज से हस्सास अफराद की शख्सियत में कुछ खास पहलू होते हैं जो इन्हें दीगर अफराद से मुख्तलिफ बनाते हैं, और यही पहलू इन्हें कभी बहुत मजबूत बनाते हैं, तो कभी इनकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं। हस्सास लोग अपने जज्बात को शदीद और गहरा महसूस करते हैं। ये सिर्फ खुशी या गम तक महदूद नहीं होता, बल्कि गुस्सा, मायूसी, खौफ और मोहब्बत जैसे तमाम जज्बात में शिद्दत का तजुर्बा होता है। नफ्सियाती तौर पर इन अफराद का दिमाग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मुतहर्रिक और हसास होता है, जिसकी वजह से वो हर बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपने माहौल से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर वो किसी दूसरे की तकलीफ देखते हैं या सुनाते हैं तो वो खुद को उसके साथ मरबूत महसूस करते हैं और इसका असर उन पर ज्यादा होता है। हस्सास अफराद की नफ्सियात में एक और अहम पहलू ये है कि वो अपने जज्बात को बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं, जिसके नतीजे में वो जज्बाती तौर पर जल्द थक जाते हैं। उनकी तवानाई ज़्यादातर दूसरों के जज्बात और अपनी सोचों को समझने में खर्च होती है, जिसकी वजह से वो अक्सर ज़हनी तौर पर थकावट महसूस करते हैं। ये थकावट उनके लिए एक मुसलसल चैलेंज बन जाती है क्योंकि वो अपने अहसासात को मुसलसल प्रोसेस करते रहते हैं, और इस अमल में वो अपने जज्बाती बोझ को बढ़ा लेते हैं। हस्सास लोग दूसरों के जज्बात और हालात को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। उनकी नफ्सियाती साख्त इन्हें ज़्यादा हमदर्द और हस्सास बनाती है, जिसके ज़रिए वो दूसरों की मुश्किलात और गमों को अपनी ज़ात में जज़्ब करते हैं।
उनके लिए ये समझना और दूसरों के जज्बात को अपने अंदर महसूस करना एक कुदरती अमल होता है। इसमें एक पहलू ये भी है कि वो खुद भी दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो उनके जज्बात और एहसासात को समझें और उनके साथ हमदर्दी दिखाएं। हसास लोगों की मदद करने के लिए नरमी, समझदारी और हमदर्दी की ज़रूरत होती है। यहाँ चंद तरीके हैं जो आपको मददगार साबित हो सकते हैं। 1. उनके जज्बात को समझें। हसास लोग आमतौर पर गहरे जज्बात रखते हैं। उनकी बातों को गौर से सुनें और उनके एहसासात को मामूली ना समझें। ज्यादा मत सोचो या ये कोई बड़ी बात नहीं जैसे जुमलों से गुरेज करें, क्योंकि ये उनके जज्बात को रद्द करने के मुतरादिफ हो सकता है। 2. हमदर्दी का इजहार करें। उनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएं। अगर वो किसी मुश्किल में है तो उनके जज्बात को तस्लीम करें, जैसे मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। 3. महफूज माहौल फराहम करें। हसास लोग अक्सर शोर, दबाव या मनफी माहौल से मुतासिर होते हैं। उनके लिए ऐसा माहौल बनाएं जहां वो आरामदह महसूस करें। ज़ाती जगह और सुकून के लिए उनकी ज़रूरियात का एहतराम करें। 4. मशवरा देने के बजाय सुनें। ज़्यादातर हसास लोग सिर्फ सुनने वाले की ज़रूरत महसूस करते हैं, ना कि मशवरे की। अगर वो मशवरा मांगे तो नरमी से और मुहतात अल्फाज में दें। 5. उनके एतमाद को ठेस ना पहुंचाएं। हसास लोग मामूली बातों को भी दिल पर ले सकते हैं, इसलिए उनके साथ अल्फाज और रवैये में मुहतात रहें। उनका मजाक कराने या उनकी कमजोरियों को नुमायां करने से गुरेज करें। 6. इन्हें अपनी हसासियत को कबूल करने में मदद दें। बाज़ हसास लोग खुद को कमजोर समझने लगते हैं। उनकी हसासियत को एक मुस्बत खूबी के तौर पर देखने में मदद करें, क्योंकि ये हमदर्दी, तख्लीकी सलाहियत और गहरे ताल्लुकात का सबब बन सकती है। 7. दबाव या जल्दबाजी से बचें। हसास लोग बाज़ औक़ात फैसला करने या रद्द अमल देने में वक्त लेते हैं, इसलिए उन पर दबाव ना डालें। इन्हें अपनी रफ्तार से चीज़ों को समझने और अमल करने का मौका दें। 8. उनकी खुशी का ख्याल रखें। वो छोटी छोटी खुशियों और मुस्बत बातों से खुश होते हैं, जैसे एक सादा शुक्रिया, तारीफी जुमला या खुलूस से की गई हौसला अफजाई। खुलासा: हसास लोगों की मदद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उनके जज्बात की इज्जत की जाए, उनके लिए एक महफूज माहौल फराहम किया जाए और इन्हें अपनी खूबियों को पहचानने में मदद दी जाए।